कि जो निशान है और जो नाम है जिसकी जंग चल रही थी महाराष्ट्र की राजनीति में, वो अब एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है। अभी भी जनता का समर्थन एकनाथ शिंदे गुट के तरफ नहीं है, उद्धव ठाकरे गुट के तरफ है, ये सब लोग जानते हैं। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है अब ओरिजिनल शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं, विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। आम जनता तो मेरे साथ है और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्य बाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। क्या शिवसेना का सिंबल और नाम छिन जाने से ही जनता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देगी? महाविकास अघाड़ी जो इतनी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ एकजुट होकर जनता के बीच है, तो क्या वो कमजोर पड़ जाएगी? स्वागत है आपका भारत वॉइस में। असली शिवसेना किसकी? तीर और धनुष का निशान किसका? पिछले 7-8 महीनों से चली आ रही इस लड़ाई का अंत हो गया है। चुनाव आयोग ने इस पर एक बड़ा फैसला कर दिया है। इस फैसले को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवसेना के जो नेता हैं, यानी इस वक्त तक उद्धव ठाकरे गुट जो है, वो इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त नाराजगी दिखा रहा है। लेकिन इस मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी खुशी दी है, क्योंकि तीर और धनुष का निशान है और जो शिवसेना नाम है पार्टी का, वो एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, कि जिस चीज का इंतजार था एकनाथ शिंदे गुट को और उद्धव ठाकरे गुट को कि क्या फैसला होता है। बहुत सारे लोग पहले ही इस तरह की बात बता चुके थे कि चुनाव आयोग तो ऐसा ही फैसला करेगा जो एकनाथ शिंदे के गुट में उसके फायदे के लिए होगा, और आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया है तीर और धनुष का निशान और शिवसेना का नाम। तो अब एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट मायूस है, निराश है, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग का यह फैसला बेहद गलत है। हालांकि विधायकों और सांसदों का जो प्रतिनिधित्व है वो किसके साथ है, और बहुत सारी चीज़ों को देखकर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, इस पर बातचीत और बहस चल रही है। इसी बीच चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला आ गया है। कहा जा रहा है कि आगे इस पूरे मामले पर चुनौती भी दी जाएगी कोर्ट में, लेकिन क्या कुछ होता है ये सब अलग है। असली बात यही है, असली सच्चाई ये है कि जो निशान है और जो नाम है जिसकी जंग चल रही थी महाराष्ट्र की राजनीति में, वो अब एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है। जनता का समर्थन किसके साथ है, आने वाले दिनों में चुनाव कौन सी पार्टी जीतती है, ये सब अलग है। लेकिन असली बात यह है कि जिस शिवसेना को लेकर के पूरी राजनीति महाराष्ट्र में चल रही थी, उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने जिसकी बुनियाद डाली थी, और उसको लेकर कहीं से भी उद्धव ठाकरे को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये नाम और निशान उनकी जो विरासत है, उनके जो पार्टी की विरासत है, वो एकनाथ शिंदे गुट को मिल जाएगा। लेकिन असली सच्चाई ये है कि एकनाथ शिंदे गुट के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जीत भी कह सकते हैं। इस जीत पर भले ही कितना सारा सवाल उठा दिया जाए अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही कि अब उद्धव ठाकरे को अपना अलग नाम, अपना अलग सिंबल और अलग पहचान के साथ जनता के बीच जाना होगा। अभी भी जनता का समर्थन एकनाथ शिंदे गुट के तरफ नहीं है,
उद्धव ठाकरे गुट के तरफ है, ये सब लोग जानते हैं। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, क्योंकि हाल के दिनों में उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने करीब लाने के लिए बहुत सारी तरकीबें अपनाई, इस तरह की खबरें भी आई हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे गुट की क्या रणनीति होगी, आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में जनता के बीच वो जाएंगे, बीएमसी चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, और आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं, 48 लोकसभा की सीटें हैं, और बीजेपी को महाराष्ट्र में लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना बेहद ज़रूरी है। अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया तो बिहार में वैसे ही हालात खराब हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि ठीक नहीं रहने वाली है, तो महाराष्ट्र जैसे राज्य बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में आगे की राजनीति बड़ी कठिन होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो एकनाथ शिंदे गुट के लिए ये एक बड़ी खबर आई है, इससे भाजपा को भी लगता है कि शायद उसका भी कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है, मगर ये खुशी कितनी लंबी चलेगी ये जनता बता सकती है, क्योंकि जनता का जो फैसला होगा आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसको लेकर पता चल पाएगा कि लोग, जो आवाम है, जो महाराष्ट्र की जनता है, वो किसके साथ है। क्या शिवसेना का सिंबल और नाम छिन जाने से ही जनता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देगी, महाविकास आघाड़ी जो इतनी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ एकजुट होकर जनता के बीच है, तो क्या वो कमज़ोर पड़ जाएगी। ये सब बहुत सारे सवाल हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है, और इस पर, इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें अभी आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।